हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अमेरिकन साइकोलॉजिकल और थ्रिलर फिल्म डीप वाटर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिएगा इस एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं दो कपल्स। हस्बैंड का नाम होता है विक और वाइफ का नाम होता है मिलिंडा। और उसी दिन जो है वो दोनों पार्टी में जा रहे होते हैं। और उसी समय जो है मिलिंडा जो है उसे कहते हैं क्या तुम मेरे सॉक्स मुझे पहना दोगे। और उसी समय मिलिंडा कहती है जानते हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। के बाद वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं और अपनी दोस्त की पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में पहुंचते ही मिलिंडा को अपना पुराना दोस्त जोएल मिल जाता है और दूसरी तरफ विक जो है अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद जब जोएल मिलिंडा को खोजने जाता है तो वो देखता है कि मिलिंडा जो है जोएल के साथ कुछ कर रही है, लेकिन उसे देखकर वो ज़रा भी सरप्राइज फील नहीं करता। कुछ देर बाद जो है विक की एक फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे वाइफ के बहुत ज़्यादा पर्सनल मामले हैं और तुम उसे जो है उन लड़कों से दूर क्यों नहीं करते हो। उस समय जो है मिलिंडा बाहर आती है और पियानो बजाने लगती है और उसे देखकर विक बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और दूसरी तरफ जब वो जोएल से मिलता है विक, तो विक कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ के पर्सनल मैटर्स में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उसी समय जो है विक कहता है कि तुम्हें पता है कि एक मार्टी नाम का लड़का जो है शहर से गायब है और वो तुम्हें पता है कि क्यों। तो उसी समय जो है जोएल पूछता है कि आखिर वो लड़का गायब क्यों है। तो उसी समय विक बताता है कि वो लड़का जो है उसकी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड था और वो इसलिए गायब है क्योंकि विक ने जो है उसे मार डाला है। सारी बातें सुनने के बाद जोएल बहुत ज़्यादा डर जाता है और पार्टी से तुरंत ही चला जाता है। पार्टी ख़त्म होती है और पार्टी ख़त्म होने के बाद मिलिंडा विक से पूछती है क्या तुमने जो है जोएल को कुछ कहा था, लेकिन उसी समय विक कहता है कि उसने तो जोएल को कुछ भी नहीं कहा था। उसके बाद वो दोनों जो है अपने घर आ जाते हैं और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की एक छोटी बच्ची भी है जिसका नाम ट्रिक्सी होता है और उसकी आज बेबी सिटर भी आई हुई थी। और उसकी बेबी सिटर के सामने जो है मिलिंडा उसके कपड़े उतार देती है और उसी समय जो है विक कहता है उसकी बेबी सिटर से कि तुम ज़्यादा माइंड मत करना, मेरी वाइफ जो है एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है। उसी समय मिलिंडा कहती है कि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा सरोकेटिंग है। और उसके बाद जो है विक जो है अपनी वाइफ मिलिंडा को जो है हेड मसाज देता है। दौरान जो है मिलिंडा पूछती है विक से क्या तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन उसी समय जो है मिलिंडा ये भी कहती है कि वो दूसरे लड़कों के साथ जो है इसलिए रहती है ताकि उसे जो है प्लेजर्स मिलते हैं। कुछ देर बाद जो है मिलिंडा जो है विक को अपने ही रूम में जाने को सोने कहती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इन दोनों की लाइफ बाहर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर से इन दोनों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी पड़ी है। दूसरी तरफ विक जो है मिलिंडा को बहुत ही ज़्यादा चाह रहा होता है, इसीलिए वो उसके हर एक बॉयफ्रेंड को जो है उसे दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। विक अपना पूरा टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बचाता है और बचा खुचा टाइम अपनी हॉबी में बिताता है जहाँ वो स्नेल्स को रेस करता है। और उसके कुछ देर बाद जो है विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है और उसकी बेटी की जो टीचर होती है उसका नाम कैली होता है। कैली और विक दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं और उसी समय कैली कहती है कि तुमने जो बात पार्टी में कही थी मर्डर वाली, वो बात बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई थी। उसी समय विक कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन उसी समय कैली कहती है कि भले तुमने मजाक किया हो लेकिन जियोल जो है अब तुम्हारे घर के अगल बगल बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। ये बात जो है उसकी वाइफ मिलिंडा को भी पता चल चुका था और मिलिंडा विक पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। और लेकिन विक कह रहा होता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन उसी समय जो है मिलिंडा कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुमने सही में उस इंसान को मारा होगा। और उसी समय जो है मिलिंडा ये भी कहती है कि अब उसे जो है हमें अगले रात को बुलाना होगा और उसे सॉरी भी बोलना पड़ेगा। तो अगले दिन जो है उसे जियोल को जो है वो दोनों डिनर पे बुलाते हैं और वो डिनर पे आता है और उसके बाद वो तीनों साथ में बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं। अब कुछ देर बीत जाता है और मिलिंडा कहती है कि जाओ तुम जो है हमारी डॉटर ट्रिक्सी को बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। और वहाँ वो दोनों जो है कुछ बातें करना चाहते हैं और दूसरी तरफ विक को सब समझ आ रहा होता है, लेकिन वो अपनी बेटी को स्टोरी सुनाने चले जाता है। और उस समय उसकी बेटी कहती है कि मुझे पसंद नहीं कि मॉम जो है दूसरे लड़कों के साथ रहती है। और उस समय उसकी बेटी कहती है कि मैं जो है आपको और मम्मा को साथ में देखना चाहती हूँ। उसके बाद जो है विक बाहर आता है और बर्तनों को फेंकने लगता है और इस वजह से जो है उसकी वाइफ मिलिंडा और जियोल बाहर आ जाते हैं। अब जब जियोल से जब विक बात कर रहा होता है तो विक कहता है कि मैं तुमसे सॉरी वॉरी नहीं कहने वाला। कुछ देर बाद विक कहता है कि उसने सचमुच में मार्टिन को पत्थर फेंक कर मारा था और वो सचमुच में मेरे सामने ही मारा था। इसे सुनने के बाद जियोल उस रात को ही उसके घर से भाग जाता है। दूसरे दिन वापस से वो तीनों जो है पार्टी में जाते हैं और वहाँ एक इंसान से मुलाकात होता है। डॉन कहता है कि मैं तो एक राइटर हूँ, स्टोरीज लिखता हूँ, लेकिन विक तुम क्या करते हो। उस समय विक बताता है कि वो जो है चिप बनाता है जो कि ड्रोन्स में यूज़ होते हैं। और दूसरी तरफ डॉन कहता है कि वही चिप्स जो अफ़गानिस्तान में जब यूज़ होते हैं ड्रोन्स के थ्रू बम गिराने के लिए। लेकिन उसी समय जो है विक कहता है कि नहीं,
आप गलत हैं। ये चिप्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे कामों के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि ड्रोन के थ्रू किसी भूखे के घर में जो है खाना भी पहुंचाया जा सकता है। लास्ट में जब डॉन जो है आर्ग्यूमेंट हार जाता है, तो उसी समय डॉन कहता है कि मैंने भी तुम्हारी मर्डर वाली बात सुनी है। फिर में डॉन ये कह देता है क्या तुमने सचमुच में मार्टिन को मारा था, लेकिन उसी समय विक कहता है कि नहीं, ये तो बस एक मजाक था। कुछ देर बाद जो है विक ट्रिक्सी की स्कूल की टीचर केली के साथ डांस करने लगता है, और उसे देखने के बाद जो है मिलिंडा बहुत ज़्यादा जीलस फील करने लगती है। दोनों जब है गाड़ी में वापस आ रहे होते हैं, तो उसी समय मिलिंडा जो है विक को प्लीज़ करती है, और वो लोग दोनों जो है घर में आकर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। और कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि उसकी पत्नी मिलिंडा जो है पियानो क्लासेस ले रही है, और उस पियानो क्लासेस टीचर का नाम होता है चार्ली, और उसका चक्कर अब चार्ली के साथ चल रहा होता है। चार्ली जो है अपना पूरा समय जो है इस नेल्स को रेस करने में बिताता है। भले उसका ध्यान वहाँ होता है, लेकिन वो जो है उसके इमेजिनेशंस में जो है वो मिलिंडा और चार्ली को जो है रोमांटिक करते हुए देखता है। और उसके बाद जो है मिलिंडा घर भी नहीं आती, और उसकी पूरी रात जो है ये इमेजिनेशन में बीत जाती है। इमेजिनेशन करते करते सुबह हो जाती है, और सुबह मिलिंडा वापस आती है। जब विक पूछता है मिलिंडा से कि तुम गई कहाँ थी, तो मिलिंडा साफ साफ कह देती है कि वो जो है चार्ली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। कुछ देर बाद मिलिंडा ये कहने लगती है कि तुम मुझसे मेरे बारे में आखिर जानना क्या चाहते हो, कि चार्ली ने आखिर मेरे साथ मस्ती कैसे की। विक जब कहता है कि बोलता है कि हम दोनों की एक वाटर भी है, उसके बारे में भी थोड़ा सोच लिया करो मिलिंडा। लेकिन उसी समय मिलिंडा कहती है कि बच्चे पालना, घर बसाना, ये तुम्हारा प्लान था। अब हमें यहाँ पर ये दिखता है कि अब ये सारे प्लान्स जो थे विक के थे, लेकिन अब जो है मिलिंडा इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो है मिलिंडा की इन सारी हरकतों ने जो है फैमिली बनाने का और घर बसाने का प्लान विक का पूरा चौपट कर चुका था। इन सब कामों की वजह से धीरे धीरे इनकी मैरिज, इनका रोमांस, इन दोनों के बीच का प्यार और विक दोनों जो है डीप वाटर में फंस चुके हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों फिर से अपनी एक फ्रेंड के घर में पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में चार्ली, मिलिंडा का पियानो टीचर भी आया हुआ होता है। और कुछ देर बाद जब मिलिंडा रिक्वेस्ट करती है अपने टीचर को जो है पियानो बजाने के लिए, और कुछ खुलकर वो बहुत ही ज़्यादा डांस करती है। अब कुछ देर बाद बीत जाते हैं, रात हो जाती है। अब विक जो है अपनी वाइफ मिलिंडा को खोज रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि मिलिंडा जो है चार्ली के साथ है, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं पूल में। और यहाँ पर विक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है, और वो उसके दिमाग में एक प्लान भी बन रहा होता है। कुछ देर बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगती है। अब विक का प्लान रहता है कि वो उसे दबोच कर पूल में ही मारेगा, और वो वैसा ही करता है, और शांति से जो है कपड़े पहनकर घर में चले जाता है और कुकीज़ एंजॉय करने लगता है। लेकिन मिलिंडा जो है चार्ली को ढूंढ रही होती, और मिलिंडा देखती है चार्ली जो है पूल में तैर रहा होता है, वो भी मरा हुआ। अब जो है चार्ली को पूरी कोशिश किया जाता है कि वो रिवाइव हो जाए, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस और डॉक्टर्स की टीम आती है और उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। और पुलिस भी इसे जो है एक्सीडेंटल डेथ कह देती है, और वहीं ये मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ डॉन नाम का इंसान जो है चार्ली और विक को अकेले पूल में देखा होता है, और वो जो है एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो है विक के पीछे भेज देता है। विक को कुछ पता चल रहा होता है, और वो जो है उस प्राइवेट डिटेक्टिव को अपनी वाइफ मिलिंडा के साथ एक दिन पकड़ लेता है। और लेकिन वो डिटेक्टिव कहता है कि वो एक साइकोथेरेपिस्ट है। अब विक जो है सीधा डॉन के पास जाता है, और वो कहते हैं कि तुम अब मेरी जो है पर्सनल लाइफ में ऐसे कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉन को जो है इस प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करने के सारे पैसे जो है मिलिंडा दिया करती थी। और दूसरी तरफ डॉन की वाइफ केली जो है डॉन से कहती है कि तुम्हें जो है विक से माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन डॉन कहता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। लेकिन विक की असली प्रॉब्लम डॉन नहीं था, असल में उसकी वाइफ ही उसकी असली प्रॉब्लम थी। अब उसकी वाइफ मिलिंडा जो है एक नया बॉयफ्रेंड बना लेती है। उसके नए बॉयफ्रेंड का नाम टोनी होता है, और ये जो नया बॉयफ्रेंड मिलिंडा का होता है वो उसके साथ कॉलेज में मिली थी। अब उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ वो दिन रात घूमा करती थी। अब जब विक अपनी बेटी ट्रिक्सी को नहला रहा होता है, तो उसकी बेटी कह देती है कि मुझे पता है डैडी कि आप ही ने जो है चार्ली का खून किया है। लेकिन उसी समय विक कहते हैं कि अगर तुम्हें पता है तो ये तो बात जो है हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जब ट्रिक्सी जब अपने रूम में जाती है, तो विक ऊपर से सुन रहा होता है कि मिलिंडा जो है टोनी के साथ वापस ब्राज़ील जाने का प्लान कर रही होती है, और वो कहती है कि वो ट्रिक्सी को भी साथ में ले जाएगी, और ट्रिक्सी धीरे धीरे वहाँ एडजस्ट कर लेगी।
इस वजह से विक को जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है। अब दूसरे दिन जो है टोनी को जो है मेलिंडा अपने घर बुला लेती है पार्टी करने और ड्रिंक करने। वो दोनों ड्रिंक करते हैं और बाद में इधर उधर जाकर बहुत ज़्यादा मस्तियाँ भी करते हैं और विक उन्हें देख रहा होता है और उसके सर में गुस्सा और भी चढ़ रहा होता है। अब दूसरे दिन जब टोनी एक रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो उसे विक कहते हैं कि चलो, मेलिंडा ने जो है एक नई साइट देखी है, एक नई प्रॉपर्टी के लिए, एक नया घर बनवाने के लिए, और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जो है टोनी विक के साथ आ जाता है। अब विक जो है उसे एक सुनसान जंगल में ले जाता है और एक ट्रैकिंग साइट पर बहुत ज़्यादा रफ गाड़ी चलाने लगता है। वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं और थोड़ी दूर जो है टोनी चला जाता है और पीछे से जो है विक उसे पत्थर से मारता है और खाई से गिरा देता है। अब खाई से गिरने की वजह से जो है टोनी की मौत हो जाती है और वहीं पर विक जो है उसे एक बहुत बड़ा पत्थर जो है बांध कर नदी में डुबा देता है। अब वो जो है घर आ जाता है और कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, टोनी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और यहाँ उसकी वाइफ मेलिंडा कहती कि हम लोग जो है बहुत दिनों से जो है ट्रैकिंग साइट पर पिकनिक पर नहीं गए हैं। और वहीं पर वो दोनों जो है खाना एंजॉय करते हैं और पिकनिक साइट पर चले जाते हैं, जहाँ जो है विक ने बहुत ज़्यादा जो है फ़ोटोग्राफ्स कलेक्ट की होती है मेलिंडा की, और आखिर में लिखा होता है लव ऑफ माई लाइफ। इस वजह से जो है मेलिंडा कहती है कि मेरे इन सारी हरकतों की वजह से तुम मुझे कितना चाहते हो, मैं बस तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। और अगले सीन में जब देखते हैं तो ट्रिक्सी जो है नदी के किनारे जा चुकी होती है और उसे लेने जब विक जाता है तो देखता है कि बॉडी फूलने की वजह से जो है ऊपर आ चुकी है। अब उसे जो है उसे नीचे ढकेलना था। वो कुछ बहाना बनाकर सबको वापस ले आता है और वो जानबूझकर जो है मेलिंडा का एक स्कार्फ वहीं छोड़ देता है। जब मेलिंडा स्कार्फ के बारे में पूछती है तो इसी के बाद पे मेलिंडा को कहता है कि कल वो जाकर स्कार्फ को वापस ले आएगा। अब वो दोनों रात में घर जाते हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीमेट होते हैं और यहीं पर विक को लग रहा होता है कि अब मेलिंडा बदल चुकी है। अब सुबह होने पर जो है विक स्कार्फ को लेने अपने साइकिल पर निकल चुका होता है और दूसरी तरफ जो है मेलिंडा उसको हर तरफ ढूंढती है। जब वो उसके स्नेल प्लांट पे जाती है तो उसे जो है टोनी का पर्स मिलता है और वो समझ जाती है और वो डॉन को फ़ोन लगा देती है। अब जब विक जो है उसकी बॉडी को वापस दबा रहा होता है तो उसी समय डॉन आ जाता है और वो कहता है कि कर क्या रहे हो विक। तो विक कहता है कि मैं जो अपनी पत्नी का स्कार्फ ढूंढ रहा हूँ जो कल छूट गया था। लेकिन उसी समय जो है डॉन कहता है स्कार्फ तो मेरे पास है। और वहीं पर वो जो है बॉडी को दबाते हुए डॉन उसे देख लेता है और बहुत ही स्पीड से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और उसका पीछा करते हुए विक भी उसके पीछे आता है। तेज़ ड्राइविंग कर रहा था डॉन अगली तरफ और डॉन जो है पुलिस को टेक्स्ट भी कर रहा होता है, लेकिन ये हिली साइड होने की वजह से उसका फ़ोन गिर जाता है। और दूसरी तरफ विक को इन रास्तों के बारे में बहुत जल्दी अच्छे से वाकिफ़ होता है, इसलिए वो शॉर्टकट लेता है और डॉन की गाड़ी के सामने आ जाता है और डॉन जो है विक को बचाने के लिए एक टर्न लेता है और सीधा खाई से जा गिरता है। अब उसके बाद हमें मेलिंडा को दिखाया जाता है जो कि सारा सामान पैक कर चुकी थी यहाँ से जाने के लिए, लेकिन उसकी डॉटर ट्रिक्सी जो है उन सारे बैग्स को जो है वाटर में डुबा देती है और वो कहती है कि मैं जो है मेलिंडा आपको और पापा को साथ में देखना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो है मेलिंडा का दिल पिघल जाता है और वो यहीं रुकने का प्लान बना लेती है। जब विक वापस से घर में आता है तो मेलिंडा से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। तो मेलिंडा कहती है कुछ भी तो नहीं। यहाँ पर मेलिंडा को सब पता होता है, लेकिन वो अब सब कुछ समझ चुकी थी और उसने जो है टोनी का पर्स भी चला दिया था और वो फाइनली डिसाइड करती है कि उसे जो है सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला विक ही और वो उसी के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। और यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि विक ने जो है अपने डूबते हुए रिश्ते यानी कि डीप वाटर को वाटर अप कर चुका था। और यहीं पर मूवी एंड होती है। अगर फ्रेंड्स आपको मूवी ज़रा भी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर ज़रूर लाइक